मोड़ पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। साइकिल सवार को बचाने में गैस टैंकर और दवाओं से भरे ट्रक की हुई टक्कर, हादसे के बाद टैंकर और ट्रक में लगी आग। हादसे के वक्त धमाके के साथ वाहनों में लगी आग के बाद देर तक रुका रहा ट्रैफिक, आग पर काबू पाने के बाद यातायात हुआ सामान्य। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार स्विफ्ट कार। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए, नोएडा के कैलाश अस्पताल में कराया गया भर्ती। G7 शिखर सम्मेलन को आज भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिजिटल माध्यम से 1:30 बजे देंगे अपना संबोधन। कल G7 से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक धरती एक स्वास्थ्य का किया था आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन के लिए पेटेंट छोड़ने को लेकर G7 के देशों के समर्थन का भी आग्रह किया। 2 साल में पहली बार दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां एक मंच पर आई नजर, G7 शिखर सम्मेलन बना जरिया। चीन और रूस अलग अलग वजहों से G7 शिखर सम्मेलन का नहीं बने हिस्सा। दौसा से अब दिल्ली पहुंची राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी कलह, सचिन पायलट के आज प्रियंका गांधी से मुलाकात के आसार। पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने दौसा में 6 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन जैसा बिगुल फूका था, लेकिन बीजेपी से जुड़ने की संभावनाओं को किया था खारिज। सचिन पायलट के समर्थकों का गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप, फोन टैपिंग की शिकायत। राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ सही नहीं, जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बैनर पोस्टर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब। पोस्टर पर वसुंधरा की गैर मौजूदगी पर बोले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया, वक्त के हिसाब से होता रहता है बदलाव। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जारी, मुक्तसर में पोस्टर पर नहीं दिखी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर। ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी में बढ़ी भगदड़। मुकुल रॉय के बाद अब राजीव बनर्जी के टीएमसी में आने की अटकलें तेज, बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष के साथ की मुलाकात और इसी के बाद अटकलों का बाजार गर्म। जयपुर में ब्लैकमेलिंग के आरोप में मिसेस राजस्थान प्रियंका चौधरी गिरफ्तार, 2019 में जीता था खिताब। मिस राजस्थान प्रियंका चौधरी पर गंभीर आरोप, एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर 1 करोड़ रुपए ऐंठे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा पत्र, दिग्विजय की गतिविधियों की एनआईए जांच की मांग की। मलय से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की, कहा दिग्विजय को पर पोतनी चाहिए कालिक। दिग्विजय के बयान के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन, कहा देश की जनता से माफी मांगे दिग्विजय। दिग्विजय के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, पवन खेड़ा ने कहा 6 अगस्त 2019 का बयान ही आखिरी। दिग्विजय मामले पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस भारत में पाकिस्तान का देखती है काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साधा निशाना, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस। दिग्विजय सिंह के 370 वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल, विपक्ष के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और चिल्लाना बीजेपी की पुरानी आदत। शक्ति सिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया सीधा वार, कहा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। शक्ति सिंह गोहिल का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान परस्ती में जाने क्या क्या किया, लेकिन नतीजा पठानकोट आतंकी हमले के रूप में सामने आया। पाकिस्तान चले गए, पता नहीं क्या क्या कर आए, शाल ले आए, साड़ी ले आए, आम खाए, बिरयानी क्या पता नहीं कर करके आए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का विवादित बयान, कहा लोग घर से उतना ही निकले जितना राहुल गांधी जाते मंदिर। कृपया कर आप उतना ही बाहर निकले जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। संजय जायसवाल ने सोनिया गांधी पर भी दिया अजीबोगरीब बयान, कहा डॉक्टर कोरोना बीमारी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं। मास्क पहनने को लेकर संजय जायसवाल का अजीबोगरीब तर्क, बोले लोग उतना मास्क पहने जितना योगी आदित्यनाथ पहनते भगवा।
देश में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में 80,834 नए कोरोना के मामले। पिछले 71 दिनों में सबसे कम कोरोना केस। कोरोना से मौत अभी भी बनी हुई है चिंता का विषय। देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,303 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 1,966 लोगों की मौत। कोरोना से मौत के आंकड़े पर बड़ी चिंता। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 374 लोग। देश में अब तक 25,31,95,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का वैक्सीन। उज्जैन में टीके की किल्लत से लोग परेशान। पहला डोज ले चुके लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। कानपुर में हैलट अस्पताल में मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है कालाबाजारी। नर्सिंग स्टाफ ने कोविड मरीजों की मौत के बाद भी स्टोर से लिए इंजेक्शन। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,800 से ज्यादा मिले नए मामले। 171 मरीजों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड में बीते एक दिन में 463 लोग कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे में 19 की गई जान। भारत में वैक्सीन के लगे अब तक 25 करोड़ डोज। 148 दिन में मिली कामयाबी। एक दिन में 31 लाख से ज्यादा को लगा टीका। पुंछ में कोरोना के बढ़ते केस को देखकर प्रशासन सख्त। वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। पूरा बाजार बंद। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर बढ़ाई गई। वैक्सीनेशन की रफ्तार, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। राजस्थान के बाड़मेर में गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा नर्सिंग स्टाफ। 1,141 रिक्त पदों को भरने की मांग। कोरोना संकट के बीच लिविंग आर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रामेश्वरम में जल योग की दीक्षा दी। कोरोना महामारी से बचने के लिए खुद को फिट रखने की दिखाई राह। कोरोना संकट से जूझती दिल्ली में सामने पेयजल की दिक्कत। चाणक्यपुरी इलाके में संजय कैंप में पेयजल के लिए लोगों को करना पड़ता 8 घंटे तक इंतजार। लद्दाख स्काउट्स की पासिंग आउट परेड का देखा शानदार नजारा। देश को मिले जांबाज युवा ऑफिसर। लद्दाख स्काउट्स के 90 रंग रूटों को 46 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वतन की सेवा का मौका मिला। देखा जोश। मिजोरम के आइजोल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार, गोला बारूद बरामद। पेट्रोल के दामों का शतक लगने पर छत्तीसगढ़ के मलोद में अनोखा प्रदर्शन। क्रिकेटर की वेशभूषा वाले एक शख्स को ठेले पर बिठाकर सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। मरने वालों में सभी 5 महिलाएं शामिल। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेकाबू इको गाड़ी के पेड़ से टकराने की वजह से हुआ हादसा। गाड़ी के ओढ़े पर खच्चे। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में लगी आग, लाखों का नुकसान। हिमाचल के मंडी में गौकशी का शक। जानवरों के 2 कंकाल मिलने पर काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा राजनीतिक हिंसा का सिलसिला। बीरभूम में बीजेपी नेता की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। ग्वालियर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला से बदमाशों ने मांगी रंगदारी। एक चौकीदार के जरिए 50 लाख रुपए का भेजा फरमान। खरगोन में डाककर्मी ने 100 से ज्यादा लोगों को लगाया करोड़ों का चूना। लोगों के खातों में नहीं डाली जमा की हुई रकम, हुआ फरार। इंदौर एसटीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सोने की तस्करी करने वालों से 60 का आरोप। रणथंभौर में पोल्ट्री फार्म में मरे मुर्गों के ढेर को निवाला बनाता दिखा बाघ। बाघों की सेहत को लेकर उठे सवाल। वन विभाग अलर्ट पर। अंबाला में पुलिस ने अवैध शराब पर कसा शिकंजा। छापामारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। लुधियाना में एसटीएफ को ड्रग तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। 1 किलो 300 ग्राम हेरोइन के साथ एक ड्रग डीलर गिरफ्तार। ओडिशा के जयपुर कोरापुट में पकड़ा गया गांजे से भरा ट्रक। 1277 किलो गांजा सीज। छत्तीसगढ़ के बालोद में पुलिस ने एक घर से बरामद किया शिक्षिका का शव, हत्या की आशंका। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस ने सीज किए विलुप्तप्राय जीव पैंगोलिन के अवशेष। एक शख्स गिरफ्तार। मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी।
बीएमसी ने लोगों से की अपील, आज और कल तटीय इलाकों में न जाएं, हाईटाइड की आशंका। मौसम विभाग ने यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश का अनुमान जताया, 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी 5 दिनों का येलो अलर्ट, जोरदार बारिश की आशंका। बेंगलुरु में जोरदार बारिश, कुछ जगहों पर जलभराव का संकट। दिल्ली सरकार के सरसपुर गोदाम में सड़ने की कगार पर गरीबों का राशन, मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए। हमीरपुर में भारी बारिश से गेहूं बर्बाद, जिला प्रशासन की लापरवाही से खुले में रखे गए थे अनाज। उत्तराखंड में प्री मानसून के बाद जल्द होगी मानसून की दस्तक, 72 घंटे में मानसून के पहुंचने की संभावना। रुद्रप्रयाग में शुक्रवार से भारी बारिश, कई जगह भूस्खलन। बिहार के खगड़िया में भारी बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत।